नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का हिंदी का जो दूसरा अध्याय है छोटा जादूगर, जिनके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। तो आप जो सो लेखक का नाम जो सो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में प्रश्न में जो है सो ये लेखक का नाम पूछ लिया जाता है। तो आप जो सो इसका लेखक का नाम ध्यान में जरूर रखिएगा। देखें, चलिए फर्स्ट प्रश्न देखें क्या कहता है। देखिए, कहते हैं मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। कहने का अर्थ है कि छोटा जादूगर में जो सो लेखक थे वो कहते हैं कि जो सो मेले में, अगर आप इसका पूरा वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, आप वहां से ज़रूर देखें। तब जाकर जो सो इस वीडियो को देखें तो ही आपको बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप पहले पूरा बुक को जो सो रीडिंग किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो ही आप जो सो समझ पाएंगे क्वेश्चन आंसर को, प्रश्न उत्तर को। तो पहले आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख लें डिस्क्रिप्शन में जाके, तब जो है सो इस वीडियो को आप देखेंगे। तो फिर चलिए देखते हैं। देखिए, कहते हैं कि जब मैं जो सो संध्या के समय हो गया था मेले में, तब हमें जो सो गर्मी महसूस हो रही थी। क्यों? देखिए, जब लोगों की भीड़ होती है ना, तो वहाँ जो सो जब लोग सांस लेते हैं तो उससे जो सो एक प्रकार का गर्मी में वहाँ जो सो क्रिएट हो जाता है, गर्मी महसूस होने लगता है लोगों को। तो वही बोल रहे हैं कि जाड़े का भी समय था लेकिन हमें गर्मी महसूस हो रही थी। देखिए, इसका जो सो जो सो आंसर क्या है। देखिए, इस पंक्ति में इस पंक्ति का सांभर यह है कि जाड़े के समय में छोटा जा जाड़े के समय में जादूगरी जादू देखने के लिए वहाँ काफ़ी भीड़ उमड़ी थी। ज़्यादा भीड़ से वहाँ जाड़े में भी गर्मी का एहसास हो रहा था और ज़्यादा वहाँ भीड़ थी लोगों की, इसी कारण से वहाँ जो है सो गर्मी का महसूस हो रहा था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहते लेखक जो है सो उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देख रहे थे। देखिए, जो छोटा जादूगर जो बच्चा था वह, उसका उम्र जो है सो 13-14 वर्ष था। तो आश्चर्य से जो है सो लेखक उसे बार बार मेला में देख रहे थे। देखिए, क्यों देख रहे थे। कहते हैं लेखक ने जब उस 13-14 वर्ष के लड़के को लेखक को साहस, सबल और मात्र सेवा के गुणों को जाना, तो इसे काफ़ी तजुर्बा हुआ। लेखक को यह महसूस हुआ कि अपनी पारिवारिक परिस्थिति के कारण या नादान लड़का समय पूर्व ही समझदार हो गया। देखिए, लेखक का कहने का अर्थ यह बनता है प्रश्न के क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से कि जैसे कि देखिए, वह लड़का जो है सो, उनके पिताजी नहीं थे और जो है सो उनकी माँ जो है सो बहुत बीमार थी। तो अपने माँ के जो है सो दवा के लिए और इलाज के लिए जो है सो वह जादूगर दिखाता था, छोटे मोटे जादू दिखाता था, खेल दिखाता था, और वही पैसे से कमाकर जो है सो अपने माँ का इलाज कराता था। तो वही जो है सो लेखक देख के लेखक सोच रहे थे कि यह बच्चा जो है सो इतना कम उम्र में जो इसे जो है सो कितना इसे जो है सो अपनी पारिवारिक जो है सो समस्या है, और यह कितना इतना कम उम्र में जो सो यह कितना समझदार हो गया है। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहते हैं छुट्टी बिताकर लेखक जब कलकत्ते से चले तो रास्ते में उसने क्या देखा। जब देखिए, लेखक जो है सो रास्ते में उन्होंने क्या देखा, जब उनके जो है सो छुट्टी समाप्त हो गए और कलकत्ते से जा रहे थे, तो जो है सो कलकत्ता जो है सो जगह का नाम है, वहाँ से जब जा रहे थे लेखक, तब जो है सो क्या देखे हुए। देखिए, कहते हैं बड़े दिन की छुट्टी बिताकर लेखक जब कलकत्ते के रास्ते से जा रहे थे, तो उत्सुकता हुई कि उस नन्हे जादूगर को एक बार पुनः देखने की। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब जो सो लेखक जा रहे थे कलकत्ते के रास्ते से, तो जो सो लेखक जो सो उस छोटे से बच्चे जो छोटा जादूगर के नाम से जाना जाता था, वो उसे जो सो लेखक एक बार उनका जो सो मन किया कि मैं उससे एक बार जो सो मुलाकात करूं, उनसे एक बार मैं जाकर एक बार मिलूं। फिर देखिए, अगला प्रश्न कहते हैं कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए क्या क्या किया। कि कहानी में जो सो लेखक ने जो सो छोटा जादूगर के लिए किन किन जो सो काम किया, और किन किन बातों के में जो सो आप प्रसन्न हुए, किन किन बातों से जो सो दुखी हुए, यही सब जो हमें देखना है। तो देखिए, कहते हैं कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए अनेक काम किए। जैसे प्यास लगने पर उसे
शरबत पिलाई, मीठा शरबत पिलाई, बाहर टिकट खरीद कर निशाना लगाने के लिए पैसा दिया। कहने का अर्थ ये बनता है लेखक का कि जो सो जब लेखक जो सो छोटा जादूगर से उस छोटे बच्चे से जब मेला में मिलते हैं तो उनके लिए बहुत सारे काम करते हैं। पहला काम है कि जब उसे जो सो प्यास लगा तब वह जो सो मीठा शरबत उन्हें पिलाएं, और बाहर आकर जो सो उन्होंने जो सो उनके उसका लिए जो सो छोटे बच्चे के लिए जो सो निशाना लगाने के लिए जो सो पैसा देकर टिकट भी खरीद दिए। फिर अगला प्रश्न कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था। कि इस प्रश्न के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से हम कैसे कह सकते हैं, यही हमसे पूछा जा रहा है कि छोटा जादूगर जो सो अपनी मातृभक्त के साथ साथ जो सो देशभक्त भी था। देखिए कैसे कहते हैं, देखिए उत्तर इसका कहते हैं जब लेखक ने छोटा जादूगर से उसके बारे में जानना चाहा तब अपने पिता को जेल में होने की बात गर्व से कहा। देश के लिए इस बात से सख्त संदेश मिलता है कि वह देशभक्त था। कहने का अर्थ ये है कि लेखक जब जो सो उसके बारे में, छोटा जादूगर के बारे में पूछा कि क्या तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, माताजी कहाँ हैं, तब उन्होंने जो सो उस छोटे बच्चे ने कहा कि हमारे पिताजी जो सो जेल में है। और किस कारण से है कि जो सो देश के आज़ादी के जो सो हिस्सा लिए थे, उसी कारण से है। तो इससे यह पता चल जाता है, और वह जो सो बच्चा गर्व से बोलता है, और इससे यह पता चलता है कि उसमें जो सो देशभक्त की भी भावना पूरी कूट कर भरी हुई है। और जो सो छोटा जादूगर मातृभक्त के साथ साथ वह एक देशभक्त भी था। अब फिर अगला प्रश्न, जैसे छोटा जादूगर के चरित्र की विशेषताएं को लिखें। कि छोटा जादूगर की क्या जो सो चरित्र थी, क्या उसकी विशेषताएं थी, क्या उसके आदत चलन थे, यही जो हमें लिखना है। देखिए कहते हैं छोटे बालक की उसकी आवश्यकता से बचपन में ही चतुर बना दिया गया था। वह बालक था तभी हिंडोले पर से चिल्ला रहा था, कहा बाबूजी वह स्वभावशाली है। कहने का अर्थ ये है कि वह छोटा जादूगर जो 13-14 वर्ष के था, वह छोटा बच्चा था, वह जो सो समय से पहले ही जो सो बहुत चतुर हो गया था, और वह जो सो बहुत जो सो तेज भी था। और इस प्रकार जो सो यह अध्याय के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।